ये असाध्य रोग है, संसार में कभी ठीक नहीं होता। तुम दुनिया भर की दौलत भी दे दो मेडिकल साइंस को, इसका कोई इलाज नहीं है संसार जी। में। जी। ऑटिस्टिक बच्चे हैं और सेरेब्रल पाल्सी भी है, ठीक है। ये बच्चों का कोई इलाज नहीं पूरे संसार में। अगर ठीक होते हैं तो ईश्वर कृपा से और गुरु कृपा से ठीक होते हैं, ठीक है ना। यही एक व्यवस्था है, यही तरीका है। तो अभी तो आप दरबार आए हैं, शुरुआत की है आपने, अभी तो आप वो खड़े हुए हैं भी आप करके, जिसका इलाज ही संसार में नहीं है। अगर आपको लगता है, आपने देखा होगा तमाम वीडियोस, बच्चे तमाम यहाँ से ठीक हुए हैं, अपने आप ही ठीक हुए हैं, अपने प्रार्थना संकल्प से ही ठीक हुए हैं। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। हमारे डीएनए में 4 लोग हैं और मैं बच्चे के लिए आई हूँ, बहुत परेशान इसके साथ। अच्छा, पति देव और दोनों बच्चे और आप। पतिदेव तो बाहर रहते हैं लेकिन हम 3 लोग हैं। डीएनए में 4 रखे, पति देव को रखा ना। जी। हाँ ठीक है। देखिए, अपने बारे में तो ज्यादा पता नहीं लेकिन बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं। ये बच्चों की बेटा समस्या है। ऑटिस्टिक की स्मृतियाँ थी, हाइपर एक्टिव की स्मृतियाँ थी, आंखों में चुभन की स्मृतियाँ थी, डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मांसपेशियाँ कमजोर हो रही थी, हाथों में इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी, दिमागी बुखार की स्मृतियाँ थी, जल्दी थका देने वाली स्मृतियाँ थी, फसलियों में खिंचाव की स्मृतियाँ थी, पढ़ाई करने में समस्या आती थी क्योंकि ब्रेन का विकास कम हुआ था, एनीमिक की स्मृतियाँ थी, रक्त कम बनता था और फुट ड्रॉप की स्मृतियाँ थी। दोनों बच्चों में सच में। हाँ जी। बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियाँ थी, सर में फटन की स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल के पास ट्यूमर की स्मृतियाँ थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, यानी कि सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों से चिढ़ होना, नफरत होना, फिट्स की स्मृतियाँ थी, हाइपरनेस की स्मृतियाँ थी, अनीमिया की स्मृतियाँ थी, रक्त कम बनता था, रोमटेड आर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, स्लिप डिस्क की स्मृतियाँ थी, कमर दर्द की स्मृतियाँ थी, घुटनों में दर्द होता था, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, ऑटिज्म की स्मृतियाँ थी, ब्रेन ट्यूमर की स्मृतियाँ थी, ब्रेन की नव सूख रही थी, भुला देने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में, अमाशय में, आंतों में, लीवर में, रक्त में, त्वचा में और ब्रेन में। ये बोल लेगा गुरुजी, ये क्या है? ओवरी में कैंसर की स्मृतियाँ थी, हार्मोनल इम्बैलेंस की स्मृतियाँ थी, मासिक अनियमित रहता था और मासिक के समय कष्ट होता था। इस रोग के लक्षण यही हैं कि बच्चे स्थिर नहीं रहते, लेकिन बच्चे अभी धीरे धीरे स्थिर रहने लगेंगे, ठीक है। पर बोलेगा सी ये? अब नहीं बोलेगा, आपको लगता नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। अपने कानों से एक बार माँ तक नहीं सुना होगा कि इसने माँ कभी बोला ही नहीं। सुनो हमारी बात सुनो, माँ बाद में सुनना, पहले हम जो कह रहे हैं वो सुनो। ये असाध्य रोग है, संसार में कभी ठीक नहीं होता। तुम दुनिया भर की दौलत भी दे दो मेडिकल साइंस को, इसका कोई इलाज नहीं है संसार में। जी। ऑटिस्टिक बच्चे हैं और सेरेब्रल पाल्सी भी है, ठीक है। ये बच्चों का कोई इलाज नहीं पूरे संसार में। अगर ठीक होते हैं तो ईश्वर कृपा से और गुरु कृपा से ठीक होते हैं, ठीक है ना। यही एक व्यवस्था है, यही तरीका है। तो अभी तो आप दरबार आए हैं, शुरुआत की है आपने, अभी तो आप वो खड़े हुए हैं भी आप करके, जिसका इलाज ही संसार में नहीं है। अगर आपको लगता है, आपने देखा होगा तमाम वीडियोस, बच्चे तमाम यहाँ से ठीक हुए हैं, अपने आप ही ठीक हुए हैं, अपने प्रार्थना संकल्प से ही ठीक हुए हैं। देखें वीडियो, नहीं देखें? हाँ जी, बहुत। तो उसी विश्वास पर तो आप आगे बढ़े हैं। तो इतना क्यों उतावले हो रहे हैं? बच्चा अभी अम्मा बोलने लगे, ठीक है। करिए अपने जो व्यवस्था है बच्चों में, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी भी है और ऑटिज्म भी है, ऐसे असाध्य कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं इनमें, ठीक है। और एक को नहीं, दोनों बच्चों को है। तो अभी सब गंदगी गई है, इसीलिए पहले से भी बहुत शांत है। जो जितना गंदगी अब दरबार आने के पहले थी उतनी नहीं है इनमें। अभी इनमें बहुत शांति है पहले से, नहीं तो बहुत भयानक इनकी उठापटक थी। तो आप अपने ही सबको परेशान कर। और ये हस्बैंड के बारे में परेशान नहीं करते हैं बच्चे परेशान हैं। आप पहले दृष्टि को ठीक करो। बच्चे परेशान नहीं करते, बच्चे आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, बच्चे स्वयं परेशान हैं रोग के कारण। पूछना चाहूंगी कि उनका काम कब तक होगा? अभी आपको तमाम बातें बताई गई,
फिर से पढ़ लो, अगर नहीं ध्यान तो दिया हो, देखो फिर ध्यान दो। तुम्हारे पति देव का ही लिखा है पूरा सर्कस। बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियाँ थी, सर में फटन की स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल के पास ट्यूमर की स्मृतियाँ थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, फिट्स की स्मृतियाँ थी, अनीमिया की स्मृतियाँ थी, हाइपरनेस की स्मृतियाँ थी, रोमटेड आर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोड़ जोड़ में दर्द रहता था, स्लिप डिस्क की स्मृतियाँ थी, कमर दर्द की स्मृतियाँ थी, घुटनों में दर्द होता था, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, ऑटिज्म की स्मृतियाँ थी, ब्रेन ट्यूमर की स्मृतियाँ थी, ब्रेन की नव सूख रही थी, बुला देने वाली स्मृतियाँ थी। ऐसे तमाम चीज़ें रहती है। जैसे बच्चे का छोड़ दीजिए, उसको पकड़िए मत, पकड़ेंगे तो रजिस्ट करेंगे और ज़्यादा करेंगे, उनको अपना खेलने दीजिए। पहले तोड़फोड़ बहुत करता था, अपने आप को मारता भी था, अब फिर आप धीरे-धीरे पकड़ रही शांत हो हैं, रहा आप है। उन्हें छोड़ दीजिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा धरपकड़ नहीं करनी, केवल केयर करनी है ना। जितना आप खींचेंगी वो उधर खींचेगा, ऐसे तो बंद करके रखा हो। मैंने क्या बताया, इसका संसार में इलाज नहीं है, जी हैं। इस दरबार से हमारे पास गणना नहीं है उतनी, हजारों हजारों बच्चे अपने अपने प्रार्थना संकल्प से, माता पिता के प्रार्थना संकल्प से ठीक हो के आनंद में घूम रहे हैं। देखा होगा तमाम वीडियो जाते हैं, माँ बाप धन्यवाद करने आते हैं। हाँ जी आप भी एक दिन धन्यवाद करने आओगी। तो हाँ जी। इसलिए अपना प्रार्थना और संकल्प श्रद्धापूर्वक, आस्थापूर्वक और इनका लेपन करिएगा, ठीक है। जी जी पतिदेव का अपना अगर सुनना है तो सुन लीजिए, पतिदेव की जो व्यवस्था है, इसलिए उनको दिक्कत होती है। हाँ जी। ये पतिदेव का मेन। उनकी पीआर की कुछ प्रोसेस चल रही है, तो कब तक होगी? बेटा यहाँ ज्योतिषी नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ ये है कि जो अब उनकी बुद्धि खुली है, पागलपन गया है, वो पढ़ो पहले जो उनको समस्या थी। नशे की स्मृतियाँ थी, पागलपन की स्मृतियाँ थी, निर्णय ना ले पाने की स्मृतियाँ थी, संबंध खराब कराने वाली स्मृतियाँ थी, लीवर में सड़न की स्मृतियाँ थी, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, गले में इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी। अभी तक तो उनकी बुद्धि बंधी हुई थी, ठीक है। उनका कोई काम ठीक से नहीं होता था, उनका हर काम जाके अटक जाता था आखिर में जाके, और संबंध उनके सबसे खराब हो जाते थे। चाहे जितना अच्छा काम करें, सामने वाले से उनके संबंध ही खराब हो जाते थे। ऐसे स्मृतियाँ थी, पितृदोष थे। तो अब सब वो गंदगी गई हैं। अब वो गंदगी जाने के कारण क्रोध बहुत ज़्यादा था तुम्हारे पतिदेव में, उस क्रोध से और काम खराब हो जाते थे, ठीक है ना। तो अब सब गंदगी गई है, नष्ट हुई है, कोई निर्णय ले नहीं पाते थे, जजमेंट ले नहीं पाते थे। तो गंदगी हटती तो आदमी अपना काम अच्छे से कर पाता है, इतनी बात है। अब कब तक होगा, क्या होता है, ये तो आपके प्रयास पे निर्भर है ना। अब आप बुद्धि सही है, आत्मविश्वास बढ़ा है, सब काम करें, ठीक है। खुश रहो।